12 साल की विद्या 6 महीने में ले लिया, गुरु से बोला आगे बताओ। गुरु ने देखा कि यार ये तो साला साधारण ही नहीं है। जो हम एक शिष्य को 12 साल में दीक्षा देते, वो दीक्षा इसको 6 महीने में हमने खत्म कर दिया, अब इसको दूं क्या। मंथन करेंगे, आत्मा एकाग्र होगा, आपका ये मूला चक्र जो धारा है, ये आपका कुंडली जागृत होगा आध्यात्मिक। जब आप स्वयं में जागृत होंगे तो आपको दिव्य दर्शन होगा। बुद्धि, वाणी या विवेक समझो, इसको कई नाम है ना। तो हम अपने गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा जो हमको मिला हुआ है, हम अपना मंत्र का भजन करते रहते। और जो कोई भगत आ जाता है, उस अपने हम जो अपने भजन की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं वहाँ से छोड़ देते हैं। और फिर भगत कोई आया तो उनको जन कल्याण के लिए कुछ मान लो समझाने के लिए बोल दिए, नहीं तो हम चाहते हैं कि हम उसी भजन में रहें। भजन का एक माध्यम होता है, जैसे इधर इंजन रखा है, इधर पट्टा पुल्ली है, पंखा पट्टा चढ़ा हुआ है तो पानी फेंक रहा है, पट्टा स्लिप कर जावे अगर तो इंजन तो बंद नहीं है। तो इसी तरह ये मनुष्य का शरीर ढलता चला जा रहा है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो? समझ में आ गई कि इंजन समझो कि हमेशा वो पट्टा ही गुरु है। हाँ। जो पट्टा चढ़ेगा तभी ना पानी फेंकेगा। तो जो हर एक को गुरु चाहिए, गुरु मिल नहीं रहा है, मोह माया लालच में पड़े हैं, बनाने के चक्कर में जो भी बनाया सो नासवान है। जितना दिखाई दे रहा है सब नासवान है। बाप ने बनाया तो बेटा को भी बनाना पड़ेगा, बेटे ने बनाया है तो बाप को भी बनाना पड़ा। तो सबके ने बनाया लेकिन सब नासवान है, एक भी आगे जलने वाला नहीं है। जो आएगा सो बनाएगा। महाराज जी, गुरु की पहचान कैसे की जाए? आज तो मार्केट मतलब महाराज जी बहुत सारे गुरु लोग हैं। नहीं, ये तो आपको देखो आध्यात्मिक में इसको अपना स्वयं को रिसर्च करना पड़ेगा, स्वयं को सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग के माध्यम से आपको धीरे धीरे पहचान हो जाएगा। पहचान करने के लिए तो आप क्षणिक मात्र में भी जान जाएंगे, परंतु आपको इसके लिए समय से आपको, वैसे तो गुरु में आप में तो अंतर ये होना चाहिए कि गुरु तो चाहे बावरा हो या गूंगा हो, हमारा दिल जिस गुरु से मिल जावे हमको उसको गुरु बनाना चाहिए। गुरु क्या कर रहा है हमें उसके कर्मों से नहीं मतलब, क्योंकि गुरु करने गुरु जाने, चेला करनी चेला भरेगा। कहते हैं गुरु गुरुए रह गए, चेला शक्कर हो गया। क्यों हो गया? आप बात समझ रहे हैं? हाँ, समझिए। तो गुरु की करनी नहीं, अगर उतनी पावर रही तो गुरु वहीं रह गया, चेला उससे कई गुना आगे निकल गया। तो इसमें आपको अगर निज विश्वास जिसमें हो जाए, वो प्राणी गुरु को बना सकता है। गुरु बनाकर और वह मंत्र का जाप करेगा तो अभी समझाया जाएगा इसमें भी। जैसे आप तो सारे मंत्र को आपको पता ही है। अभी एक प्राइवेट लेबर लगाई जाए तो उसकी दिहाड़ी कितनी मानी जाएगी आज के डेट में? 300 रुपये। चलो ठीक है। अभी हम जो एक सरकारी रेलवे ट्रेन की पटरी पे जो गिट्टी सरकाते रहते हैं, सरकारी कर्मचारी कहलाए, उनकी तनख्वाह कितनी होगी एक दिन की? एक दिन की महाराज जी लगभग 800 रुपये। एक सीधे सीधे से नहीं, वो आप कोटरे वाला बोल रहे हैं, ठीके वाला समझो। जो पर्सनल अगर ड्यूटी पे चल रहा है सरकारी कर्मचारी तो 1000 रुपये से कम ना है। 1000 से 1500, 1000, 1200 है। जी। तो वो अगर जैसे कहते वो सरकारी हो गया, क्या हो गया? सरकारी। और इधर एक वही काम कर रहा है, वही मेहनत कर रहा है, ईंटा पालू गिट्टी सड़क वो भी बना रहा है, लेकिन उसकी दिहाड़ी 300 है। तो वो हो गया सरकारी, मतलब गुरु मंत्र वाला, उसकी दिहाड़ी 1200। और एक व्यक्ति जिस तरह से अभी समझाया कि मतलब होता है कि अगर दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके भजन करता है तो पूर्ण फल 100% मिलेगा। कितने? 100%। तो जिस तरह से वो सरकारी होकर उतनी मेहनत कर रहा है, 1200 रुपये उसको फल मिला। कितना एक दिन का? 1200। और प्राइवेट होकर उतने ही मेहनत करता है तो उसको 300 या 500 मिल रहा है। मानिए उसको 500 रुपये मिल रहा है। अभी आप बोलो तो ऐसा हो? जी हाँ, बिल्कुल। क्या है मार्केट में अगर आप हाई निकलोगे तो 500 रुपये लेबर की चल रही है। 500। तो उस समय जब हाई लेवल में मार्केट में 500 चल रही है दिहाड़ी आज के कलयुग में मानो, तो जो
सरकारी कर्मचारी हैं उनको 1000 रुपये से 1500 रुपये के अंदर जाती है। तो इसी तरह जो दीक्षा प्राप्त कर लेता है उसको पूर्ण 100% फल मिलने लगता है। और नहीं तो भजन करता है, अपना नित्य बनाए, क्रिया बनाए, दिनचर्या बनाए, भगवान को श्रद्धा माने, सेवा करे, सब करे, तो रुपए में जैसे 30% कर्म सब किया वही करेगा, लेकिन पुण्य कितना बन रहा है उसके लिए आज का। अगर वो दीक्षा शिक्षा गुरु मध्यम से बना ले और फिर सेवा करे उसी भाव में, तो उसको पूरा 100% पुण्य मिलेगा। मतलब महाराज जी गुरु की इतनी बड़ी महत्ता है, इतनी बड़ी महिमा। गुरु निराकार संस्कार से निकाल सकता है तो सिर्फ एक गुरु ही। माया की जाल से, भ्रम, संसार के भ्रम से निकालने वाला है तो एक सिर्फ गुरु। गुरु के अलावा इस दुनिया में से कोई निकाल नहीं सकता। गुरु में साक्षात भगवान है। गुरु एक शब्द है, गुरु शब्द है, गुरु प्रश्न है, शब्द चेला। महाराज जो- जिनके पास गुरु नहीं है, अभी तक जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाया है, वो किस मंत्र की माला फेरे? देखो और उनको वो गुरु के तलाश में है। उनको आस्था, जैसे अभी हमने बताया 30% का, आपका बात समझ में नहीं आया। नहीं, वो तो मैं समझ गया तो महाराज। वही समझो, जो भी आप आस्था जिस पर बना के चलेंगे, हाँ। जिस पे आपकी आस्था टिके, तो उसमें 30% आपको मिले। अच्छा, अगर वही काम करेंगे गुरु बनाकर, आपको 100% मिलेगा पूर्ण। तो आप इसमें समझाने की कोई सवाल नहीं है। और महाराज जी कुछ लोग भगवान को गुरु मान लेते हैं। तो भगवान कौन है यही तो उसमें समझ आनी चाहिए ना। जैसे भगवान तो कोई हनुमान जी को गुरु मान लेता है। मान के जो काम करेगा तो कह दिए 30% मिलेगा। हाँ। तो 100% नहीं मिल रहा है ना उसको। हाँ। बंदे को सरकारी कर्मचारी तो नहीं बन पाया ना। तो सरकारी अगर दीक्षा ले लेके सनातन धर्म को हम भक्त है, हमने गुरु दीक्षा प्राप्त की है। आज समाज में देखो 10 गुरु मुखी जहाँ बैठते हैं वहाँ चर्चा चलती है जी। कि हमने गुरु महाराज का मंत्र लिया। अब जितने ऑफिसर रेंज के आदमी हैं, बड़े बड़े अधिकारी, वो लोग दीक्षा शिक्षा लेते हैं भैया। जब उनको अनुभव आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो लेते हैं। और महाराज जी जैसे आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सबसे आसान रास्ता क्या है महाराज जी? आसान रास्ता है तो वो तो सिर्फ गुरु का ही शब्द है। उस शब्द से मंथन करेंगे, आत्मा एकाग्र होगा, आपका ये मूला चक्र जो धारा है ये आपका कुंडली जागृत होगा, आध्यात्मिक। जब आप स्वयं में जागृत होंगे तो आपको दिव्य दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, स्वयं जागृत हो जाएगा। जब आपने अपनी निष्ठा बनाकर उस पर चलने लगोगे तो आपको स्वयं दर्शन देगा, फिर आप स्वयं पूर्ण ब्रह्म हो जाएंगे। हम ब्रह्म के अवतार सभी हैं, नारायण, हम सब नारायण के अवतार हैं, नारायण। और पूर्ण ब्रह्म बनने की खोज में आप लगे बैठे। हम लोग आज तक पूछताछ क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि परमात्मा को पाएं, परमात्मा किस रूप में मुझे मिल जाए। परमात्मा को मिलने का एक रास्ता है, कौन सा? वो भक्ति मार्ग। क्या मार्ग है? भक्ति मार्ग। भक्ति के मार्ग से जाकर धीरे 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 आदमी जब शुरुआत कर देता है तो इसमें भी समय भी लग जाता है। और कुछ लोगों का ऐसा दिव्य ज्ञान होता है, आध्यात्मिक बल, शक्ति, बुद्धि, विवेक होता है, वो जैसे अभी बताया जाएगा, आप मानेंगे इस बात का। जो दिव्य ज्ञान, जो ज्ञान परशुराम को धोखे से गुरु बनाया, करण करण क्षत्रिय होकर विप्र भेष धर के धोखे से गुरु बनाया। और वो क्षत्रियों को ध्यान नहीं देते थे। और फिर उसी समय गुरु ने श्राप दे दिया। जब जैसे 12 साल का जो दिव्य शक्तियां थी कि 12 साल में दीक्षा दे देंगे सब, तो करण के अंदर वो आध्यात्मिक ज्ञान था कि जो 6 महीना की सिद्धियां थी उसको 6 दिन में सिद्ध कर देवे। बात समझ में आई? हाँ। नहीं समझ में आई? आगे महाराज जी 12 साल की विद्या 6 महीने में ले लिया। गुरु से बोला आगे बताओ। गुरु ने देखा कि यार ये तो साला साधारण ही नहीं है। जो हम एक शिष्य को 12 साल में दीक्षा देते, वो दीक्षा इसको 6 महीने में हमने खत्म कर दिया। अब इसको दूं क्या? अब इसकी तो परीक्षा है, सिर्फ क्या रह गई? परीक्षा। सो परीक्षा में वही बैठ गए
और कीड़ा बन के इधर से आए और पूरा खोद डाले अंदर को लिया गए। लेकिन कर्ण क्षत्रिय था, क्षत्रिय का कलेजा बहुत मजबूत होता है। तो क्षत्रिय था, वो हिला ही नहीं, खून बह के नीचे से तराना लगा के जा रहा है। उसी टाइम पर उनको जब गर्म लगा तो उन्होंने ध्यान दिया, अरे ये क्या है? बोले ये क्या है, ये क्या है? बोले खून। बोले गुरु आप बैठे थे, हटाना चाहिए। बोले नहीं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। हमने कहा कोई बात नहीं। गुरु जब उठे और बोले परशुराम कि तू विप्र नहीं हो सकता है, ब्राह्मण का कलेजा इतना कोमल होता है कि ब्राह्मण तो चीटियाँ काटे से बर्दाश्त नहीं करे। तू क्षत्रिय है, सच सच बता दे, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। तब वो बताया कि मैं सूर्यपुत्र कर्ण हूँ। तो महाराज जी वहाँ तो कर्ण बोलते हैं मैं सूत पुत्र हूँ। हाँ, सूर्यपुत्र कर्ण। नहीं सूर्यपुत्र नहीं, सूत पुत्र मतलब वैश्य जाति है। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं सूर्यपुत्र ही है। उनको पता था कि कर्ण कवच मेरे पास है, हाँ, तो और जो कि सूर्यदेव से मिला है वही सूर्यदेव से ही मिला है। और उसी कर्ण को उसी टाइम परशुराम ने कहा कि जा कर्ण, तूने मुझे धोखे से गुरु बनाया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ गुस्से में कि तू धोखे में मारा जाएगा। बाकी कर्ण को मारने वाले नहीं थे अर्जुन, वो तो कर्ण के पास इतनी दिव्य शक्तियाँ थी कि वो चाहता तो रथ पे बैठे बैठे ही रथ को निकाल लेता। आप बात समझे न? क्योंकि उस समय गुरु का था श्राप, बुद्धि काम करी नहीं। जब बुद्धि नहीं काम करी सो उतर गया रथ से। जी हाँ। और इधर कृष्ण कह रहा है अर्जुन बाण मार। अर्जुन कह रहा है ना, ये धोखा है प्रभु, हत्थे पे बाण नहीं चलता। निहत्था है, नीचे उतरा हुआ, मैं इस पे बाण क्यों मारूं? अरे बोले तू मेरी सुन, अब धोखे से मार इसको, ज्ञान तेरे को मैं दूंगा। अब बोले कैसा है? बोले इसने धोखे से गुरु बनाया था, समय बहुत कम है, जल्दी मार और ये शराब टल जाएगा। फिर उनको पता था ना कृष्ण को, वो दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने फटाफट बोला कि इसमें बाण छोड़ दे, धोखे में मत देख, नहीं तो क्या है फिर शराब टल जाएगा गुरु का, तो आध्यात्मिक दोष हो जाएगा ना। वो त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी थे कृष्ण। और उठाई बाण अर्जुन ने जब दी तो फिर भाई कर्ण का वध हो। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, कृष्ण भगवान की जय, जय हो, नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे।